लिए तो दोस्तों, अब शुरू मैं आज आपके लिए लाया हूँ टोक्यो 2000 ओलंपिक का हाईलाइट। ठीक है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होगा। ठीक है। एक तो दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स नहीं लेके आ रहा था। कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण मैं अनुपस्थित था और उसी कारण आपका करंट अफेयर्स भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब अगले कल से आपका करंट अफेयर्स भी रेगुलर रहेगा और आपके लिए एक परीक्षा सीरीज भी मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करें टोक्यो ओलंपिक 2020 का हाईलाइट। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिया टेक्स प्लेस फ्रॉम इट टेक्स प्लेस फ्रॉम 23 जुलाई 2021 टू 8 अगस्त 2021 इन टोक्यो जापान। ठीक है दोस्तों, मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में खेला गया। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जापान में। और ये 32nd समर ओलंपिक था, मतलब 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इसका मैस्कॉट क्या है दोस्तों? इसका मैस्कॉट था ये मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा। मिराई तोबा मतलब क्या? मिराई मतलब हो गया फ्यूचर, जो कि भविष्य हो गया उसका दोस्तों। और तोबा मतलब हो गया इटर्निटी। इटर्निटी मतलब इनडिफिनिट, जिसका कोई निश्चित ना हो, अनंत हो। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका आइडियल मोटो या इसका बोलते हैं आइडियल स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं, जिसका कि हिंदी में होता है आदर्श वाक्य। ठीक है, वो था यूनाइटेड, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये नहीं था आदर्श वाक्य दोस्तों। आदर्श वाक्य था इससे पहले फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसको बाद में बदल दिया गया इसलिए कि कोरोना का पीरियड था, इसके कारण इसमें एक टुगेदर को जोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। और इसका जो मेन थीम था दोस्तों, ठीक है, मुख्य विषय जिसको कहते हैं यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, और इसमें टोटल 206 कंट्रीज ने इस बार हिस्सा लिया था दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। टोटल गेम्स इस बार हुआ था 33। टोटल गेम हुआ इस बार 33, मतलब 33 खेलों में लोगों मतलब एथलीट्स ने या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने भाग लिया। ठीक है, और टोटल इवेंट कितना हुआ था दोस्तों? इसमें टोटल 339 इवेंट हुए। इवेंट मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मतलब जैसे शूटिंग हुआ तो शूटिंग में 4 प्रतिस्पर्धा है, उसी तरह से सारे खेलों को मिला करके 339 या 339 प्रतिस्पर्धा हुए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 4 न्यू स्पोर्ट्स, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग एंड स्पोर्ट्स साइकिलिंग। ठीक है, इस बार मतलब 4 नए खेल जोड़े गए थे दोस्तों 2021 समर ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ था। उसमें एक सबसे पहला था कराटा, उसमें जोड़ा गया था, और दूसरा था स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग हुआ दोस्तों, जो कि एक स्केटिंग जो होता है एक तरह से। ठीक है, और तीसरा था सर्फिंग, और चौथा था स्पोर्ट्स साइकिलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस बार 4 नए गेम जोड़े गए हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। फॉर द फर्स्ट टाइम 48.8% वुमेन टुक पार्ट इन दिस ओलंपिक। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि लगभग लगभग जितने पुरुष थे उतनी ही महिलाएं इस बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमारे विश्व के लिए एक उपलब्धि की बात है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टोक्यो बिकेम द फर्स्ट एशियन सिटी विच हेल्ड 2 टाइम्स समर ओलंपिक्स। मतलब टोक्यो जो है जापान की राजधानी, वो पहला ऐसा एशियन सिटी बन गया है, मतलब एशिया का शहर बन गया है। हमारे जो कंटिनेंट है एशिया, उसका पहला शहर है जिसने कि 2 बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाया है। सबसे पहले उसने करवाया था 1964 में, और उसके बाद करवाया 2021 में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉरेल हार्वर्ड बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू टेक पार्ट इन ओलंपिक फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, लॉरेल हार्वर्ड जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने वो एक ट्रांसजेंडर हैं।
ठीक है। और उन्होंने पहला बार कोई ऐसा ट्रांसजेंडर, ओलंपिक में आज तक किसी भी ट्रांसजेंडर ने हिस्सा नहीं लिया था, वे पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने कि ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। और उन्होंने किस में लिया था, तो 87 kg के वर्ग में लिया था, उन्होंने भारोत्तोलन में भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोमोजी निशा ऑफ जापान बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू वॉन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एट द एज ऑफ 13 ईयर एंड 330 डेज इन स्केट बोर्डिंग, ठीक है। जो मोमिजी निशिया जापान की हैं, उन्होंने महिलाओं के स्केट बोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और वह ऐसा करने वाली ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। और उनका उम्र कितना था दोस्तों, 13 साल 330 दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिया वॉन 7 मेडल्स, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज इन समर ओलंपिक 2021, ठीक है। यानी भारत ने इस साल जो ओलंपिक हुआ है 2021 का, उसमें 7 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। उसमें 1 गोल्ड, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है दोस्तों। यह भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इंडिया गॉट 48th पोजीशन इन ओलंपिक 2021, मतलब इस खेल में इंडिया ने इस बार 48वां पोजीशन हासिल किया है, ठीक है। 48वां स्थान इंडिया को मिला है और ये इंडिया का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इंडिया सेंट ए ग्रुप ऑफ 127 मेंबर्स, ठीक है। मतलब इस बार जो दोस्त मतलब इंडिया ने, भारत ने जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो भेजा था एथलीटों का संख्या वो 127 था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल था दोस्तों, ठीक है। इसमें 71 महिलाएं और 71 पुरुष और 56 महिलाएं थीं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिया टुक पार्ट इन 18 स्पोर्ट्स एंड 69 इवेंट्स, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है दोस्तों इस बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। मनप्रीत सिंह कैप्टन ऑफ हॉकी टीम एंड एमसी मैरी कॉम वेयर द फ्लैग बियरर फॉर द इंडियन साइड, ठीक है। मतलब इस बार का जो उद्घाटन समारोह था दोस्तों, उसमें मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम इंडिया के जो कैप्टन थे वो, और एमसी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, जो कि 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है मुक्केबाजी में, उन्होंने ध्वज वो उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक थे दोस्तों इस बार के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बजरंग पुनिया रेसलर वाज द फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी, यानी समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मीराबाई चानू वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन वेट लिफ्टिंग 49 kg, मतलब मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में 19 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता और वो भारत की पहली एथलीट बनी जो कि इस वर्ष 2020 का जिन्होंने रजत पदक जीता, या कोई भी पदक जीतने वाली वो इंडिया की पहली महिला बनी इस साल 2020 वाले ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो 87.58 मीटर, ठीक है। मतलब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट बने हैं दोस्तों, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के वो पहले एथलीट हैं, मतलब एथलीट जिनको बोला जाता है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा रनिंग हो या थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था दोस्तों, ठीक। और उससे वो दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा जीते थे और उन्होंने जीता था शूटिंग में, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रवि कुमार दहिया वॉन द सिल्वर मेडल इन रेसलिंग 57 kg, मतलब रवि दहिया जो हैं
उन्होंने 57 किग्रा के भार वर्ग में जो कि ये थे इसमें पहलवान थे ये, और उन्होंने 57 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पीवी सिंधु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन। ठीक है, मतलब पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक, और वो पहली महिला है और दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने कि 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता है। उससे पहले थे सुशील कुमार, जो कि 2008 और 2012 में उन्होंने मेडल जीता था। 2008 में उन्होंने जीता था कांस्य, और 2012 में जीता था सिल्वर, ठीक है, यानी रजत। और वो दोनों जीते थे कुश्ती में, और इन्होंने दोनों जीता है बैडमिंटन में दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेवलिना बोर्गोहेन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग 69 kg। ठीक है, यानी जो लेवलिना बोर्गोहेन है, महिलाओं के वेल्टर वेट 69 kg के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये असम से बिलोंग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडियन हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल बाय बीटिंग जर्मनी 5-4। ठीक है, यानी इंडियन वॉन द मेडल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 41 ईयर्स आफ्टर 1980। ठीक है, यानी इंडियन टीम जो है हॉकी का, इस बार उन्होंने 41 साल बाद कोई पदक जीता है हॉकी में। ठीक है, और इंडिया ने अब तक टोटल 12 पदक जीते हैं दोस्तों। ये आप याद रखिएगा कि टोटल 12 पदक इंडिया ने अभी तक हॉकी में जीता है। ठीक है, और समझ लीजिए कि 41 साल बाद इंडिया ने कोई पदक जीता है हॉकी में। ठीक है, जो कि 1980 में जीता था गोल्ड मेडल। उसके बाद से फिर समझिए दोस्तों कि एक भी नहीं जीता था इंडियन। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बजरंग पुनिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग 65 kg। यानी बजरंग पुनिया कुश्ती में मतलब कांस्य पदक जीते हैं, जो कि 65 किग्रा भाग में भाग लिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। वुमेन हॉकी टीम क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेमीज ऑफ ओलंपिक। ठीक है, इंडियन महिला हॉकी टीम जो थी वो पहली बार एक तो दोस्तों ओलंपिक में भी क्वालिफाई की, और ओलंपिक में क्वालिफाई ही नहीं की, उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफ़र किया। और उसमें उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड चैंपियन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसको भी हराया था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों वो मतलब कोई मेडल नहीं ला पाई। फिर भी हमारे और हॉकी टीम के इस बार की कैप्टन थी रानी रामपाल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेत्रा कुमाऊं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू टेक पार्ट इन रोइंग। ठीक है, यानी नेत्रा कुमानान। ठीक है, नेत्रा कुमानान जो कि पहली महिला बनी है इंडिया की जिन्होंने नौकायान प्रतियोगिता में भाग ली है। ठीक है, पहली महिला थी जो क्वालिफाई किया ओलंपिक में नौकायान प्रतियोगिता के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अदिति अशोक फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक एंड गॉट 4th पोजीशन। ठीक है, अदिति अशोक जो थी गोल्फ प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने इस बार, और 4था पोजीशन उन्होंने हासिल किया, और पहली मतलब भारतीय महिला बनी जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई की गोल्फ में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। भवानी देवी फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द सैबर फेंसर। मतलब ये था कि भवानी देवी जो है वो पहली तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली इंडियन खिलाड़ी बनी है दोस्तों। आज तक इंडिया का कोई भी खिलाड़ी तलवारबाजी में ओलंपिक में नहीं पहुंचा था। फर्स्ट इंडियन है जो कि तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, और शानदार प्रदर्शन भी उन्होंने किया दोस्तों। ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। दीपक काबरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कंपटीशन फॉर द ओलंपिक गेम्स। मतलब दीपक काबरा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में पुरुष जो था उसमें जज की भूमिका निभाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। पवन सिंह फर्स्ट इंडियन ईवर टू क्वालिफाई एज ज्यूरी एट द टोक्यो ओलंपिक्स इन शूटिंग। यानी पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले सदस्य बने, और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 26 थे ज्यूरी सदस्य शूटिंग वाले में। ठीक है, उसमें से एक थे पवन सिंह भी।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका ओलंपिक का एक सार मैंने हाइलाइट्स दिया है दोस्तों, जिसको कि आप ज़रूर देखें। ये आपका किसी भी एग्ज़ाम में, आगामी किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, किसी में भी आपको कम से कम तो 3 से 4 नंबर ये पक्का करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।